हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हरितकी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था कि किस सीक्वेंस में हम पूरा हरितकी या फिर डिफरेंट ड्रग्स को पढ़ेंगे। आज हम हरितकी को स्टार्ट कर रहे हैं। हरितकी की सबसे पहले हम बोटानिकल प्रोफाइल पढ़ लेते हैं। तो इसका बोटानिकल नेम है टर्मिनेलिया चेब्यूला, इसकी फैमिली है कॉम्ब्रिटासिएई एंड इसका इंग्लिश नेम इज चेब्यूलिक माइरोबेलिन। कॉमनली इसे हरड़ नाम से भी जाना जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि मुझे भी कुछ समय पहले पता चला था कि हमारे पास ना ऐसे डाइजेस्टिव गोलियां आती हैं, ऐसे छोटी छोटी, मतलब ऐसे ब्लैक कलर की छोटी छोटी सी आती हैं। वो डाइजेस्टिव गोलियां होती हैं। लाइक अगर आपको डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होता तो आप खाते हो, तो उसका नाम ही शायद हरड़ होता है। इट्स लाइक फिर मुझे उस समय पता चला था कि ओके, इसमें हरितकी मिला हुआ, उसकी फोटो मिलेगी तो आई विल स्टिक इट हियर समवेयर। अब हम पढ़ते हैं हरितकी की निरुक्ति। हरस्य भवने जाता हरिता च स्वभावतः हरते सर्वरोगानः च तस्मात् प्रोक्ता हरितकी। हरस्य भवने जाता का अर्थ है कि शिव जी का जो स्थान है, जहाँ उनका निवास स्थान है, या फिर जो माना जाता है कि ओके वो वहां पे रहते थे, दैट इज कैलाश, तो वहां पर ही हमारी हरितकी की उत्पत्ति हुई है। तो हरस्य भवने जाता मतलब भगवान शिव के भवन या फिर निवास स्थान कैलाश में हरितकी उत्पन्न हुई। नेक्स्ट जो है इट इज हरिता च स्वभावतः, मतलब वह स्वभाव से ही हरि है। इससे हम ये भी कर सकते हैं हरी मतलब जैसे हरी 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 लाइक दैट। एक पार्ट तो इसका ये भी हम सोच सकते हैं कि ये स्वभाव से हरी है, कि हरी हरित वर्ण की है। देख लो आप, इसकी फोटो भी चिपकाई हुई है जो यहाँ पे मैंने। हरा कलर की है, प्लस हरी है मतलब सबको मतलब सबके लिए अच्छा करने वाली, वैसा हरी है ना। दैट इज, उसको इस वे में भी हम सोच सकते। फिर हमारे पास है हरते सर्वरोगानः च, और ये क्या करती है? हरते सर्वरोगानः मतलब सभी रोगों को हरती है ना। एंड फिर है तस्मात् प्रोक्ता हरितकी, तो उसे हम कहते हैं हरितकी, उसे कहा जाता है हरितकी। ये भाव प्रकाश का श्लोक है, ठीक है। तो ये है आपका इसकी निरुक्ति का श्लोक। जाते हैं पर्याय। एंड एज यू ऑल नो पर्याय आर वेरी इंपॉर्टेंट। हरितकी ये तो उसका नाम ही है। देन वी हैव अभया। अभया 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 मतलब जो भय को दूर करे। और अभया, अभी हम हरितकी की 7 जातियां पढ़ने वाले हैं, तो 7 जातियों के जो जो नेम है वो आप पर्याय में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अभया भी उसकी एक जाति का ही नाम है, ओके। एंड देन है पथ्या। पथ्या मतलब पथ्य है, शरीर के लिए अच्छी है, पथ्य है, हितकर है। काय अस्था। काय अस्था मतलब काय इज योर शरीर, स्था इज लाइक स्थिर रखना। तो शरीर को स्थिर रखना मतलब जो आपकी एज है उसे स्थिर रखना, लाइक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ये रसायन कर्म करती है। तो रसायन कर्म का मतलब ये हो गया एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज वाला, है ना। और इसका जो मुख्य कर्म है वह रसायन ही है, ओके। एंड देन पूतना। पूतना मतलब शरीर के लिए अच्छी है। एंड पूतना भी इसका एक जाति ही है, पूतना भी इसकी एक जाति है। अभया भी इसकी एक जाति का ही नाम है, ठीक है। अमृता। अमृता मतलब अमृत के समान है, यह भी उसकी एक जाति का नाम है। देन वी हैव हेमवती। हेमवती क्यों? क्योंकि यह हिमालय में उत्पन्न हुई है, उत्पत्ति उसकी हिमालय की मानी गई है, दैट इज व्हाई इट इज हेमवती से कहा जाता है। देन है अव्यथा। अव्यथा मतलब व्यथा। व्यथा मतलब टेंशन, परेशानी, जो शरीर में परेशानी है उसे दूर करना। देन यू हैव चेतकी। चेतकी भी इसकी एक जाति है, चेतकी। देन यू हैव श्रेयसी मतलब सभी के लिए अच्छा करना मोस्टली। एंड शिवा, क्योंकि ये इसका नाम से शिवा बोल दिया गया बिकॉज ये वहीं पे उत्पन्न हुई है जहाँ पे शिव जी का निवास स्थान बताया गया है। एंड वयस्था मतलब वही है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। और कायस्था भी वही है कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, आपके शरीर को स्थिर रख रही है, उसमें कोई भी लाइक दोष का इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करना, मतलब उनको बैलेंस कर रही है दोषों को। वो हो गया कायस्था। इसका उत्पत्ति स्थान है सर्वत्र भारत, पर विशेषतः यह हिमालय में मिलता है, ओके। इसका स्वरूप, यह एक बड़ा सा पेड़ होता है, तो इसका जो वृक्ष होता है वह 50 से 80 फीट ऊंचा इसका बड़ा सा पेड़ होता है। और जो उसकी छाल होती है वो गहरे भूरे रंग की होती है। जो उसकी स्किन होती है, जो उसकी स्टेम की या फिर बार्क जिसे हम बोल सकते हैं, वो गहरे भूरे रंग की होती है। इसका पत्तियां जो होती है वो 3 से 8 इंच लंबी होती हैं। इसमें पुष्प, जो फूल होते हैं, जो उसके फूल हैं वो व्हाइट और येलो कलर के इसके फूल होते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि पिताभ श्वेत फूल होता है, मंजरियों में होते हैं। मंजरियों में मतलब बिल्कुल ऐसे गुच्छे में एक साथ क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं। देन यू हैव फल। ये फल है, इसका फल 1 से 2 इंच लंबा होता है, अंडाकृत कठोर होता है। फल के निचले पृष्ठ पर 5 धारियां होती हैं और प्रत्येक फल में एक बीज होता है। भाव प्रकाश ने हरितकी की 7 जातियां बताई हैं। अब वो 7 जातियों के नेम कुछ इस प्रकार है कि विजया, रोहिणी,
पूतना, अमृता, अभया, जीवंती और चेतकी। अब ऐसा है कि यहाँ पे एक श्लोक दिया है। पूरे श्लोक में इसके पूरे स्वरूप की बात की गई है कि कैसे ये 7 जातियां किस प्रकार की, लाइक उनका स्वरूप कैसा है। तो ये जो पूरा श्लोक है, हमारे टीचर ने हमको ये पूरा श्लोक याद करने, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू कि आप इसे याद कर लीजिए तो अच्छी बात होगी। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। अलाबु वृत्ता विजया, मतलब जो विजया है वो कैसी है, अलाबु वृत्ता। फिर है वृत्ता स रोहिणी स्मृता, फिर पूतना अस्थिमति सूक्ष्मा, कथिता मांसल अमृता, पंचरेखा अभया प्रोक्ता, जीवंती स्वर्ण वर्णिनी, त्रिरेखा चेतकी गया, सप्तनामी। इसके आगे का है कुछ तो वो मैंने लिखा ही नहीं है। सो ये एक पूरा 7 लाइंस का श्लोक है, क्योंकि इसकी 7 जातियां होती है तो मैंने इसको 7 लाइंस में भी कर दिया है ताकि इसे हम याद करने में ईजी हो। इसको एक एक करके देखते हैं कि अलाबु वृत्ता विजया, अलाबु वृत्ता विजया। तो जो विजया नाम की जो इसकी जाति है, पहली जो जाति है दैट इज विजया नाम की, वो कैसी है, अलाबु वृत्ता। अलाबु वृत्ता मतलब अलाबु का अर्थ होता है कि लौकी, अलाबु इज लौकी एंड वृत्ता इज गोल। तो लौकी के समान गोल है, मतलब कि ओवल शेप की है, थोड़ी लौकी के समान उसका शेप है। सेकंड इज वृत्ता सा रोहिणी स्मृता। तो जो रोहिणी है वो कैसी है, वृत्ता, वृत्ता मतलब गोल, तो रोहिणी कैसी है, गोल है। जो पूतना है वह अस्थिमती, अस्थि युक्त, उसमें अस्थि ज्यादा है या ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, ठीक है। फिर हमारे पास है कथिता मांसल अमृता। तो जो अमृता वाली जो आपके पास हरितकी है, हरितकी की जाति है, वह मांसल है। मांसल है मतलब उसमें मांस ज्यादा होगा, उसमें पल्प ज्यादा होगा। देन हमारे पास है पंचरेखा अभया प्रोक्ता। तो अभया जो जाति है वो पंचरेखा युक्त है, उसमें 5 रेखाएं होंगी। हमारे पास है जीवंती स्वर्ण वर्णिनी। तो जो जीवंती नाम की जाति है वह स्वर्ण वर्ण की है। स्वर्ण मतलब आपका जो होता है सोना, है ना, आपका गोल्ड, गोल्ड के वर्ण। हमारे पास त्रिरेखा चेतकी गेया। तो चेतकी वाली जो हरितकी है दैट इज त्रिरेखा, वो उसके स्वरूप कैसा, उसमें 3 रेखाएं हैं। वही आपकी 7 प्रकार की जातियां एंड इनके स्वरूप। अब इन 7 जातियों में सबसे श्रेष्ठ है विजया। यह श्रेष्ठ है एंड यह इजिली अवेलेबल भी होती है। विजया हरितकी इज श्रेष्ठ अमंग ऑल दीज जातियां, ठीक है। फिर हमारे पास स्वरूप है जो हमने पढ़ लिया है, एक बार इसे इधर से पढ़ भी लेते हैं कि विजया जो है वो कैसी है, अलाबु वृत्ता। अलाबु वृत्ता मतलब लौकी के शेप की है। रोहिणी जो है वो वृत्त है, गोल है। पूतना जो है वो अस्थि युक्त है, अस्थि मतलब उसकी जो सीड होती है, ठीक है। एंड अमृता इज मांसल, मांसल मतलब उसमें पल्प ज्यादा होगा। अभया इज पंचरेखा, उसमें 5 रेखाएं हों। जीवंती जो है वह स्वर्ण वर्ण की है। चेतकी जो है वो त्रिरेखा युक्त है। अब इसका प्रयोग पढ़ेंगे, बट उससे पहले इधर पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है विच इज कि चेतकी हरितकी जो है वह प्रभाव से विरेचन कर्म कराती है। मतलब कि जो चेतकी हरितकी है उसे अगर आप देख लोगे या फिर स्पर्श मात्र से, तो ऐसा माना जाता है कि चेतकी को देखने से या फिर स्पर्श मात्र से ही विरेचन हो जाता है। तो यह प्रभाव से कार्य करती है। प्रभाव से मतलब इसका कोई एक लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, इट जस्ट happens because it happens, it is like that। एंड फिर हमारे पास है प्रयोग। तो हम पढ़ते हैं अब इनके क्या क्या प्रयोग होते हैं। तो इनको मैंने कुछ थोड़ा याद किया था, आई विल टेल यू कि कैसे याद किया था। पहले हम देख लेते हैं कि जो विजया है वो कैसी है, सर्व रोग नाशक है। रोहिणी जो है वो कैसी है, व्रण नाशक है। घाव होते हैं उनको भरने का कार्य करती है, उनका नाश कर। जो पूतना है वो प्रलेप, दैट इज लेप करने के लिए या फिर लेपन कार्य के लिए यूज की जाती है। अमृता जो है वो शोधन कार्य, हमारे शरीर के शोधन कार्य के लिए। अभया जो है वो नेत्र रोग के लिए अच्छी है। जीवंती जो है वह सर्व रोग नाशक है। जो चेतकी है वह विरेचन कर्म, उसका चूर्ण निर्माण किया जाता है एंड वह विरेचन कर्म तो कराती है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वह विरेचन कर्म कराती है। तो इसे मैंने कैसे याद किया था उसे देख लेते हैं। सो ट्रिक ऐसी है कि विजया सबसे श्रेष्ठ है और विजय पाना मतलब सभी रोगों में विजय पा रही है, ऐसा समझ के कि अच्छा विजय, सभी रोगों में विजय, तो सर्व रोग नाशक इसे मैंने बोल दिया है, ठीक है। सर्व रोग नाशक विजय को। और एक और है जो सर्व रोग नाशक है, वो कौन सी है, वो है जीवंती वाली भी सर्व रोग नाशक है। सो आपके पास 2 हरितकी हैं जो सर्वरोग नाशक है, एक विजया और एक जीवंती। तो जीवंती क्या कर रही है, जीवन प्रदान कर रही है। जीवन प्रदान कर रही है मतलब रोगों को हर रही है, रोगों को हटा रही है, तो जीवन दे रही है। तो इस प्रकार से मैंने याद किया था कि विजया जो है, विजया तो विजय प्राप्त कर रही है, सभी रोगों में विजय प्राप्त कर रही है। और जो जीवंती है वो भी जीवन दे रही है, तो वो भी रोगों का नाश कर रही है, तभी तो जीवन मिल रहा है, तो जीवंती। तो इस ट्रिक से मैंने याद कर लिया था कि ये जो 2 हैं, विजया और जीवंती, ये दोनों सर्व रोग नाशक हैं दोनों। अब बाकी बचे, तो बाकी का कैसे याद किया था कि रोहिणी में लास्ट में न आ रहा है, ये न आ रहा है ना, न,
तो रोहिणी न, ये जो न आ रहा है तो ये व्रणनाशक में व्रण में भी न आ रहा है, तो मैंने ऐसा किया था ये रोहिणी का व्रण, तो व्रण को हटाएगी, घाव भरेगी, तो व्रण न से न। एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ, ये जो न बना हुआ है और इधर पे भी ये बना हुआ है, तो दोनों में सेम है, इसलिए रोहिणी का व्रणनाशक। पूतना का देखें अगर, तो पूतना का प से प है ना, तो प्रलेप में भी प है और पूतना में भी प है, तो पूतना का प इज प्रलेप, पूतना का प्रलेप। फिर अमृता, अमृत है तो क्या करेगी, शोधन करेगी, शरीर की शुद्धि करेगी, तो अमृता का क्या है, शोधन। अभया का क्या है, अभया, अभया। नेत्र को हम क्या बोलते हैं, नेत्र को हम बोलते हैं अक्षी, नेत्र को बोलते हैं अक्षी, तो अक्षी में भी आ रहा है और अभया में भी आ रहा है, तो अभया और अक्षी, मतलब अक्षी मतलब नेत्र रोगों को हरती है, तो अभया क्या कर रही है, अक्षी मतलब नेत्र रोगों को हर रही है, तो मैंने ऐसे याद किया था। बट इसका मैंने एक और ट्रिक जो मुझे किसी ने बताया था, वो ऐसा था कि अभया, हम भय, भय कैसे प्रकट हो, तो हम बोलेंगे अरे इसकी आंखों में दिख रहा है कि इसको डर लग रहा है, तो आंखों में दिख रहा है डर लग रहा है, भय, अभया, भय दिख रहा है आंखों में, तो नेत्र रोगों को हर रही है। सो आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं। एंड देन हमारे पास है चेतकी, तो चेतकी तो मैंने ऐसे लास्ट में याद कर लिया था, क्योंकि हमने प्रभाव वाले पार्ट में भी पढ़ा है कि जो चेतकी है वह विरेचन कर्म करा रही है, चूर्ण निर्माण करा रही है, विरेचन कर्म प्रभाव से कराती है, तो ये ऐसे ही याद हो गया। तो ये होगा इसकी पूरी 7 जातियां और उनका प्रयोग है वो मैंने ऐसे ही याद किया है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सो अब इसके आगे वाले जो कुछ पार्ट्स हैं वो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँ, एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।